नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले बार हमने जन्म पत्रिका में सूर्य की दृष्टि पर प्रकाश डाला था। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे उस देवता की जो केवल आकाश के नहीं बल्कि हमारे मन के भी स्वामी हैं, चंद्रदेव। हाँ, चंद्रमा, जिसे वेद पुरुष के नेत्र की उपाधि प्राप्त है। चंद्रमा मनसो जातः अर्थात मन से उत्पन्न। क्या आपने कभी गौर किया है, जब चांदनी रात होती है तो मन स्वतः शांत होने लगता है। कोई पुरानी याद दिल में दस्तक देती है, कोई गीत अनायास होठों पर आ जाता है। यही चंद्रमा की शक्ति है, मन से जुड़ाव। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का स्थान मूलतः सबसे कोमल पर सबसे गूढ़ प्रभाव डालने वाले ग्रहों में आता है। आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी माता से जुड़ी स्मृतियां, सब पर चंद्रमा का आधिपत्य है। लेकिन चंद्रमा की कहानी केवल खगोल या मनोविज्ञान नहीं, पौराणिक इतिहास में भी गहराई से समाई हुई है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है, जब सृष्टि की रचना का समय आया तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, महर्षि अत्रि को तप करो, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करो जिससे सृष्टि का प्रकाश फैले। महर्षि अत्रि वर्षों तक तप में लीन हो गए और एक दिन जब तप पूर्णता के निकट पहुंचा, उनकी आंखों से जल की बूंदें टपकने लगी। लेकिन ये बूंदें कोई साधारण जल नहीं थीं। ये थी तेजस्वी ऊर्जा की बूंदें, चेतना की चिंगारियां। और जब ये पृथ्वी पर गिरी तो समस्त दिशाओं में प्रकाश की लहरें फैल गईं। दिशाएं स्वयं इस प्रकाश को अपनी कोख में धारण करना चाहती थीं। उन्होंने गर्भ धारण किया, लेकिन वह तेज इतना अद्भुत, इतना गहन था कि वे उसे स्थिर नहीं रख सकीं। तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उस प्रकाश पुंज को एक दिव्य पुरुष का रूप प्रदान किया। सहस्त्र रथ में आरूढ़, नाना आयुधों से सुसज्जित, तीनों लोकों ने जिनकी स्तुति की। उनका तेज ऐसा कि सूर्य से भी शीतल और आकर्षक, और वह दिव्य स्वरूप कहलाया चंद्रमा। इस दिव्य कथा से स्पष्ट है, चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, वे हमारे भीतर का दर्पण है। आपके मन की स्थिरता, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मां की ममता, आपकी रचनात्मकता, ये सब चंद्रमा की देन है। और इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं द्विज, यानी 2 बार जन्मे हुए ब्राह्मणों के समान पूज्य। तो अगली बार जब आप पूर्णिमा की रात आकाश में चंद्रमा को देखें तो केवल उसकी सुंदरता मत देखिए, महसूस कीजिए उसकी दिव्यता को, उस करुणा को जो आपके भीतर भी कहीं गहराई में छिपी है। चंद्रमा केवल ज्योतिष का एक भाव नहीं, वे हैं जीवन के सौंदर्य और औषधीय चेतना के मूल स्रोत। जब उनके दिव्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ी तो अद्भुत औषधियां उत्पन्न हुई। वही औषधियां जो प्राचीन वैद्यों के लिए संजीवनी बनी, जिन्हें देवताओं ने भी अपने जीवन को संरक्षित करने हेतु प्रयोग किया। इसीलिए चंद्रदेव को औषधियों का स्वामी कहा गया। उनका प्रभाव न केवल भावों पर बल्कि पृथ्वी की हर शाख, हर फूल, हर जड़ी पर गहराई से पड़ता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं, जब अमावस्या के अंधकार से धीरे धीरे उजाला बनता है। ये समय है विकास और विस्तार का। और जब वे कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं, तब ये समय है अंतर यात्रा और आत्मचिंतन का। यह चंद्रमा का नृत्य है हमारी भावनाओं के साथ। प्रजापति दक्ष ने अपनी तेजस्विनी 27 कन्याओं, जिन्हें आज हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं, उन्हें चंद्रमा को विवाह में समर्पित किया। लेकिन यह केवल विवाह नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय संयोग था, जिसमें चंद्रदेव हर रात्रि किसी एक नक्षत्र में ठहरते हैं और उसकी ऊर्जा से हमारी कुंडलियां, हमारे मन और जीवन की दिशा प्रभावित होती है। कालांतर में चंद्रमा ने तपस्या की और उस तपस्या की पूर्णाहुति में राजसूय यज्ञ संपन्न किया। इस यज्ञ में स्वयं श्री विष्णु, समस्त देवगण और ऋषि मुनि पधारे और उसी यज्ञ की दिव्यता से चंद्रमा को प्राप्त हुआ दुर्लभ ऐश्वर्य, ऐसा तेज जिसने उन्हें बना दिया सप्त लोकों का स्वामी। मित्रों, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह वह क्षण था जब चंद्रमा केवल देवता नहीं रहे, वे संवेदना का प्रतीक बन गए। लेकिन यही चंद्रमा समुद्र मंथन के दौरान भी प्रकट होते हैं। जब देवताओं और असुरों ने सृष्टि के रहस्यों को चर्ण किया, तब जो अमूल्य रत्न निकले, उन्हीं में से एक थे चंद्रमा। ब्रह्म पुराण हमें बताता है कि प्राचीन काल में भद्राश्व नामक राजा ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह ऋषि अत्रि से किया। इनमें से भद्रा से उत्पन्न हुए सोम, जिन्हें हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, और यहीं से चंद्रमा की कहानी में आता है एक रहस्य। हालांकि वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन राज्याभिषेक और गंधर्वों के अधिपति बनने के कारण वे कहलाए क्षत्रिय भी। यह एक अद्वितीय योग था, ज्ञान और बल का, संवेदना और प्रशासन का।
मार्कंडेय पुराण यह रहस्य खोलता है कि आकाश गंगा के रज में जब ऋषि अत्रि का वीर्य पड़ा, तब उससे उत्पन्न हुए चंद्रमा यह केवल एक देह नहीं, संवेदना का ब्रह्मांश था। और अग्नि पुराण में मिलता है एक और दृष्टिकोण, जहां ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया, जिनके पतिव्रत की शक्ति स्वयं त्रिदेवों को झुका दे, उन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा के वरदान स्वरूप चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि चंद्रमा के साथ मातृभाव और करुणा इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। चंद्रमा की यह यात्रा केवल भारत की नहीं, यह संपूर्ण मानवता के हृदय की कथा है। प्राचीन संस्कृतियों में चंद्रमा को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं थीं, लेकिन एक बात सब में समान थी, चंद्रमा को केवल देखा नहीं गया, जिया गया। भारतीय ज्योतिष में ही नहीं, अपितु यूनानी, यहूदी और मिस्र सभ्यता में भी चंद्रमा को देवी माना गया। लूना ये केवल नाम नहीं थे, ये थी मानव आत्मा की उन भावनाओं की मूर्तियां जो रात्रि की नीरवता में भी संवाद कर सकती थीं। हर सभ्यता, हर संस्कृति ने चंद्रमा को अपना प्रिय पात्र बनाया। कभी वह प्रेमी की प्रतीक्षा करता चंद्र बना, तो कभी मां की गोद में लेटी संतान के माथे पर ठंडा बोसा देता ममता का रूप। कवि की कल्पना में, शायर की शायरी में, प्रेमी की आंखों में और बच्चे की लोरी में, हर जगह चंद्रमा मन के दर्पण की तरह उपस्थित रहा। अब बात करें ज्योतिष की, जहां चंद्रमा को कहा गया है मन का कारक। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो वह व्यक्ति मजबूत मनोबल वाला होता है। ऐसे लोग जब जीवन के समर में उतरते हैं तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनका मन नहीं डगमगाता। उनके भीतर होता है एक अटूट विश्वास कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा चंद्रमा संकटों में भी स्पष्ट सोच, भावनाओं में भी स्थिरता और जीवन की नाव को आशा के पतवार से खेने की कला देता है। लेकिन जब कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, कमजोर हो, तब तो वही मन बन जाता है कमजोर किला, जो किसी भी तूफान से पहले ही ढह जाता है। ऐसे लोग छोटी कठिनाइयों को बड़े दुखों में बदल कर देखते हैं। उन्हें हर बादल तूफान लगता है और हर समस्या एक सागर बन जाती है। उनका आत्मबल उन्हें मैदान में खड़े रहने नहीं देता। ऐसे चंद्रमा का प्रभाव अवसाद, असमंजस और असहायता के रूप में प्रकट होता है। लेकिन मित्रों, यही है ज्योतिष का रहस्य। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में चाहे जैसी भी हो, उसे पहचान कर, उसे साध कर आप अपने मन के सागर को स्थिर कर सकते हैं। क्योंकि अंततः जीवन केवल बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर भी होता है। जिस दिन चंद्रमा आपके भीतर चमकने लगे, उस दिन बाहरी अंधकार कोई मायने नहीं रखेगा। हाँ, और एक अत्यंत रोचक बात, ज्योतिष का एक अटल सिद्धांत है कि जिस कार्य को शनि ग्रह मनुष्य के जीवन में 2.5 वर्ष में पूर्ण करते हैं, उसी कार्य को चंद्रमा केवल 2.5 दिन में कर देते हैं। चौंकिए मत, यही चंद्रमा की गति है, यही उनका प्रभाव है। चंद्रमा सौर मंडल का सबसे तीव्रगामी ग्रह है और इसीलिए कुंडली में वे बदलती भावनाओं, विचारों और मानसिक तरंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षण भर में ही हमारे भीतर तूफान ला सकती हैं या फिर हमें पूर्णतः शांत कर सकती हैं। आपको याद होगा महाभारत के एक प्रसंग में जब युधिष्ठिर से पूछा गया दुनिया में सबसे तेज गति किसकी होती है, तो उन्होंने उत्तर दिया था मन की। और इसीलिए कुंडली में मन की गति का अध्ययन केवल और केवल चंद्रमा के माध्यम से ही संभव है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तो यह व्यक्ति अंदर से मौन और उदासीन हो सकता है। वहीं अगर राहु की युति हो तो यह भय, भ्रम और अस्पष्ट चिंताओं को जन्म देती है। शनि से ग्रसित चंद्रमा अक्सर त्यागी, सन्यासी या योगियों की कुंडलियों में मिलते हैं, जिनका मन सांसारिक आकर्षणों से परे गहन वैराग्य की ओर बढ़ चुका होता है। लेकिन जब छठे या अष्टम भाव में क्षीण चंद्रमा बैठते हैं, तो व्यक्ति को मिर्गी, मानसिक अशांति या स्नायु संबंधी विकारों से जूझना पड़ सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में पागलपन को लूनसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लूना चंद्रमा का लैटिन नाम है और यह सीधे सीधे संकेत करता है कि मानव मन और चंद्रमा का संबंध केवल ज्योतिषीय नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। आधुनिक शोध भी यही कहता है कि पूर्णमासी की रातों में आत्महत्या, अनिद्रा और उन्माद की घटनाएं अधिक होती हैं और ये सब सीधा संबंध रखते हैं चंद्रमा की मानसिक तरंगों से। समुद्र भी तो चंद्रमा की ओर खींचता है ना, ज्वार भाटा उसी की तो देन है। और याद रखिए, हमारे शरीर में भी 70% जल है, तो फिर यह कैसे संभव है कि चंद्रमा का आकर्षण हमारे मन पर असर न डाले? और यहीं पर आता है ज्योतिष का वह स्पर्श, जो केवल गणना नहीं, सहानुभूति है, जो सिर्फ ग्रहों को नहीं पढ़ता बल्कि आत्मा की आवाज को सुनता है।
कहा जाता है चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती थीं, परंतु चंद्रमा का हृदय विशेष रूप से रोहिणी के प्रति आकृष्ट था। वे उन्हीं के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगे। यह बात अन्य पत्नियों को खली और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, अर्थात वे धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। किंतु जब रोहिणी ने विनती की तो दक्ष का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने अपने शाप में आंशिक संशोधन किया कि चंद्रमा एक पक्ष तक क्षय होते रहें और दूसरे पक्ष में फिर पूर्णता की ओर लौटें। एक क्षीण होता चंद्रमा, दूसरा उज्जवल होता चंद्रमा। देखिए, हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस खगोलीय घटना को भावनाओं, रिश्तों और नारी मनोविज्ञान से जोड़कर देखा। क्या यह केवल कथा है? नहीं, यह मानव मन और प्रकृति के बीच के सूक्ष्म रिश्ते की गाथा है। और इस क्षिप्र गति की वजह से चंद्रमा केवल मन के कारक ही नहीं है, बल्कि शरीर के रक्त संचार के भी प्रतिनिधि माने जाते हैं। हमारा रुधिर हमारे शरीर की सबसे तीव्र गति वाली धारा है और चंद्रमा इसी को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति दुर्बल हो या उस पर मंगल का दोषपूर्ण प्रभाव हो तो व्यक्ति को रक्त विकार, हाई बीपी, थकान या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल और चंद्रमा यदि दोनों ग्रह दोषयुक्त हों तो यह संयोजन कभी कभी रक्त बहाव, सर्जरी या चोट जैसी घटनाओं तक ले जाता है। इसलिए कुंडली में जब भी चंद्रमा का स्थान देखें तो केवल भावनाओं को नहीं, शरीर के भीतर बहती चेतना की लहरों को भी महसूस करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि के प्रभावों की। जब वह अलग अलग भावों पर अपनी चमक बिखेरते हैं तो हमारे जीवन और हमारे जीवन से जुड़ी प्रत्येक विषयों पर क्या प्रभाव। अब जरा कल्पना कीजिए आपकी कुंडली का प्रथम भाव, यानी आपकी व्यक्तित्व की झलक, और वहां चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। लेकिन यह कब होता है? जब चंद्रमा आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में स्थित हो। सप्तम भाव जो कि विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा होता है। अगर वहां चंद्रमा बैठा हो और वह पूर्ण दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहा हो तो यकीन मानिए यह एक खास योग बनता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रवासी, यानी एक जगह ठहरना इनके लिए आसान नहीं होता। इनका मूड भी स्विंग होता रहता है, जैसे आज किसी बात पर अपनी सहमति देंगे और कल उसी पर कहेंगे यार मैं तो सहमत नहीं हूं। व्यापार में इनकी गहरी रुचि होती है और अक्सर ये भाग्यशाली भी साबित होते हैं। शौकीन मिजाज के होते हैं, सुंदरता, कला और आराम से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित रहते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें थोड़ी कृपणता यानी कंजूसी भी देखने को मिलती है। और हाँ, प्रेम की बात करें तो ये व्यक्ति प्रेम में डूब जाने वाले होते हैं, खासकर स्त्री प्रेम में। तो ऐसे व्यक्ति को अपने रिश्तों में भावनात्मक गहराई चाहिए होती है। ये अपने जीवन साथी के साथ एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संबंध चाहते हैं। कभी कभी ये भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति अपने संबंधों को लेकर बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह योग जीवन में चलायमानता लाता है, यानी बार बार बदलाव, यात्रा और नए अनुभव, साथ ही आर्थिक रूप से सक्रियता और भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी इसकी प्रमुख पहचान बनते हैं। चंद्रमा की दृष्टि जब कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ती है तो चंद्रमा की स्थिति रहती है अष्टम भाव में। यह स्थिति जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष और रहस्यों का संकेत देती है। ऐसी स्थिति जिन व्यक्तियों की पत्रिका में होती है तो वे सामान्यतः संतान संपन्न होते हैं, यानी उनके संतान सुख की संभावना प्रबल रहती है। साथ ही इन्हें जीवन में सुख, संपन्नता और घरेलू शांति भी प्राप्त होती है। लेकिन इस स्थिति का एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा कठिन, थोड़ा चुनौतीपूर्ण। ऐसे व्यक्ति को 12 वर्ष की उम्र तक शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहती है। चोट, खरोंच, जल से जुड़े खतरे जैसे डूबने का डर या छोटे मोटे शारीरिक दुख इन्हें जीवन की शुरुआत में मिल सकते हैं। यदि आप घोर करेंगे तो पाएंगे कि जिनकी जन्म पत्रिका में ऐसी योग होते हैं उनके जन्म के समय माता या पिता के परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी। द्वितीय भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जीवन की शुरुआती चुनौतियों का संकेत देती है। एक ऐसा दौर जब जीवन परीक्षा लेता है और आत्मा को मजबूत बनने की दिशा में धकेलता है। चूंकि चंद्रमा की अष्टम भाव में स्थिति व्यक्ति को रहस्यमय बनाती है। अष्टम भाव ज्योतिष में गूढ़ता, रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म और आकस्मिक घटनाओं से जुड़ा होता है। जब चंद्रमा यहाँ स्थित होते हैं तो व्यक्ति की मानसिकता बहुत गहरी और रहस्यप्रिय हो जाती है। ये व्यक्ति जीवन और मृत्यु के प्रश्नों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। भावनात्मक अस्थिरता
इनकी पहचान बन सकती है। मन चंचल और कभी कभी भ्रमित भी। इनके जीवन में अचानक बदलाव, आकस्मिक लाभ या हानि का संकेत भी इस योग से मिलते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्थिति में चंद्रमा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार भी खोल सकते हैं। अगर व्यक्ति अपने अंदर की अशांति को साध ले तो यह राह उन्हें एक गहन आत्मबोध की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की दृष्टि जब पड़ती है तृतीय भाव पर। यह भाव है साहस, संचार और भाई बहनों से जुड़ा हुआ। और जब चंद्रमा की दृष्टि यहां पड़ती है तो जीवन में एक अलग ही रंग भरता है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर होता है धार्मिक प्रवृत्ति का। उसकी सोच में आध्यात्मिकता और विश्वास की गहराई होती है। जीवन प्रवासी होता है, मतलब एक जगह टिकना जैसे नसीब में लिखा ही नहीं होता। नई जगह, नए अनुभव, यही इनकी पूंजी बनती है। इनकी कुंडली में बहनों की संख्या अधिक और भाइयों की अपेक्षाकृत कम होने की संभावना होती है। इनके जीवन में असली बदलाव आता है जब यह व्यक्ति 24 वर्ष की उम्र पार करता है। इसके बाद ये बोल्ड माइंडेड हो जाते हैं, यानी साहसी, निर्णायक और सक्रिय। साथ ही इनमें सत्संग में रुचि और मिलनसार स्वभाव भी विकसित होता है और भाईचारे की भावना इनके व्यक्तित्व की एक गहरी परछाई बन जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रमा पत्रिका के नवम भाव में होते हैं तो इस कारण व्यक्ति के जीवन में भाग्य का विशेष साथ होता है। ये लोग अक्सर धार्मिक यात्राएं करते हैं और उनमें ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक आस्था भी होती है। ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं और उन्हें पिता के माध्यम से कोई विशेष सीख या विरासत प्राप्त हो सकती है। नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को गुरुजन, धर्म और विदेश यात्राओं से जोड़ती है। ऐसे लोग कभी कभी किसी आध्यात्मिक पथ या उच्च शिक्षा के लिए घर से बहुत दूर भी जा सकते हैं। इसका कुल असर जीवन पर यह होता है कि व्यक्ति को न केवल सामाजिक और पारिवारिक जीवन में स्थायित्व मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने का अवसर भी प्राप्त होता है। अब बारी है चतुर्थ भाव की। यह भाव जीवन के सुख, घर, माता और अंदरूनी शांति का प्रतीक है। जब चंद्रमा की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति धीरे धीरे आकार लेने लगती है। खासतौर पर 24 वर्ष की उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति सुखों का अधिकारी बनता है। घर, भूमि, वाहन, संपत्ति, इन सब का आनंद मिलने लगता है। इनके जीवन में एक खास बात होती है, मातृ सेवा, यानी मां की सेवा करना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके प्रति समर्पण। यही इनका जीवन का आधार बन जाता है। चंद्रमा की यह दृष्टि व्यक्ति को राजमान्य, यानी समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला और कभी कभी कृषि या भूमि संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाला भी बना सकती है। एक खास बात चंद्रमा होते हैं इनकी पत्रिका के दशम भाव, यानी कर्म भाव, कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और वो पहचान जो व्यक्ति दुनिया में बनाता है। जब चंद्रमा इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति कार्यस्थल पर भावुक, संवेदनशील और जनता के संपर्क में रहने वाला होता है। ऐसे लोग आमतौर पर जनसेवा, प्रशासन, शिक्षण या हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जहां लोगों से जुड़ाव जरूरी होता है। लेकिन चंद्रमा का एक स्वभाव होता है परिवर्तनशीलता। तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर में बार बार परिवर्तन या स्थानांतरण का सामना भी करते हैं, परंतु जहां भी जाते हैं वहां अपनी मृदुभाषिता, करुणा और सहजता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, सरकारी सहयोग और उच्च पदों तक पहुंचने के अवसर भी मिलते हैं। पंचम भाव शिक्षा, रचनात्मकता और सबसे महत्वपूर्ण संतान से संबंधित भाव होता है। जब चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से व्यवहार कुशल और बुद्धिमान बनता है। उसका संवाद आकर्षक होता है, जैसे हर बात में एक मीठी लय हो। इस योग से कलात्मक प्रवृत्ति भी उभरती है। संगीत, लेखन, चित्रकला या अभिनय जैसी विधाओं में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है। वह अपनी रचनात्मकता के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाता है और सबसे विशेष बात, संतान की प्राप्ति का संकेत इस दृष्टि में निहित होता है। यह व्यक्ति एक स्नेही और भावनात्मक अभिभावक बनता है और संतानों के साथ उसका जुड़ाव आत्मिक होता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा होते हैं पत्रिका के लाभ भाव में। लाभ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो ये संकेत देते हैं लाभ, सपनों की पूर्ति और सामाजिक सहयोग का। व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं। इनके मित्रों की संख्या अच्छी होती है और इन्हें अक्सर दूसरों से भावनात्मक समर्थन मिलता है। चंद्रमा की यह स्थिति इन्हें मनोकामनाओं की पूर्ति की ओर ले जाती है, खासकर जब चंद्रमा षड्बल में, बलि और शुभ अवस्था में हो। ये लोग अपने जीवन में समृद्धि और कभी कभी बड़े सार्वजनिक मंचों पर भी पहुंचने का अवसर प्राप्त करते हैं।
हालांकि चंद्रमा की स्वभावगत परिवर्तनशीलता के कारण इनके लाभ के स्रोत बदलते रहते हैं। कभी कभी लाभ अचानक आता है और कभी भावनात्मक निर्णयों के कारण हाथ से फिसल भी सकता है। लेकिन एक बात तय है, जब पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि हो और लाभ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति प्राप्त करता है उपलब्धियां, संतान और पूरे करता है अपने अधूरे सपनों को। जब चंद्रमा की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है तो वह जीवन में एक अदृश्य युद्ध भूमि खोल देती है। ऐसे व्यक्ति बाहरी रूप से शांत और विनीत दिखाई देते हैं, परंतु भीतर ही भीतर शरीर और परिस्थितियों से निरंतर संघर्षरत रहते हैं। जीवन में अचानक रोग उभरते हैं, खासतौर पर गुप्त रोग या ऐसे कष्ट जिनका कारण समझना भी कठिन हो। शत्रु प्रबल हो सकते हैं, कभी मनुष्य के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। विशेषकर 24 वर्ष की आयु के आसपास जल से हानि, भावनात्मक उतार चढ़ाव या शारीरिक नुकसान की संभावना होती है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा स्वयं पत्रिका के द्वादश भाव में होते हैं। द्वादश भाव वो रहस्यमयी कोठरी है जहां नींद, आत्मा, हानि, विदेश, त्याग और मोक्ष छिपे होते हैं। जब चंद्रमा इस भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति अक्सर एक भावुक तीर्थयात्री बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नींद से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, उसे अक्सर स्वप्नों में कुछ अनुभव होता है या बार बार जागने की प्रवृत्ति रहती है। यह सपनों में खोया रहने वाला मन होता है, कभी कला की ओर तो कभी आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट रहता है। किंतु यदि चंद्रमा दुर्बल हो तो व्यक्ति को अनावश्यक खर्चे, मानसिक असंतुलन या निर्णयों में भ्रम झेलना पड़ता है। द्वादश भाव का चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को विदेश भेजता है या उसे एकांत और ध्यान की ओर मोड़ देता है, और यदि चंद्रमा बलवान हो तो यही द्वादश भाव त्याग का तेज बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वो साधक भी हो सकता है या फिर संगीत और मौन का पथिक भी। तो देखिए, षष्ठ भाव की दृष्टि और द्वादश भाव की स्थिति दोनों ही हमें सिखाते हैं कि जीवन के संघर्ष हमारे भीतर होते हैं और चंद्रमा उस मन की भाषा को पढ़ता है, व्यक्त करता है। अब एक और महत्वपूर्ण भाव पर चर्चा करते हैं, वो है सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर जब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सुख संवाद का प्रवेश होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर सौम्य और आकर्षक होता है और उसका जीवन साथी सुंदर, स्नेही और कल्याणकारी प्रकृति का होता है। सत्यनिष्ठा उसका स्वभाव बन जाती है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी कृपणता की छाया भी पाई जाती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने भावनात्मक निवेश में थोड़े कंजूस होते हैं। व्यापार, साझेदारी और सामाजिक मेलजोल में ये लोग दक्ष होते हैं। एक और बात, चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यक्ति को सही साझेदार चुनने में सहायता करती है, लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो यही दृष्टि अस्थिर संबंधों की ओर भी ले जा सकती है। तो अब आपको तो पता ही होगा, चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर तब होती है जब चंद्रमा लग्न भाव में स्थित होते हैं। लग्न में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व, सजग मन और तेज अंतर्ज्ञान देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं में एक चंचल नदी की तरह होते हैं जो जहां भी जाती है वहां जीवन ले आती है। इनका चेहरा आकर्षक, नेत्रों में चमक होती है। कभी कभी प्रवास और चलायमान जीवन शैली भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे लोग किसी से व्यवहार या रिश्ते निभाते हैं तो भावनात्मक रूप से। कभी कभी मूड स्विंग या भावनात्मक असंतुलन भी इनके व्यवहार में देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के भीतर विराट ब्रह्मांड को महसूस करते हैं, लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब लग्न में स्थिति चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो। ऐसा होने पर व्यक्ति की पहचान ही भ्रमित हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कभी स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, दूसरों के अनुसार ही लेता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति एक ओर जीवन साथी से जुड़ाव तो दूसरी ओर स्वयं से जुड़ाव करके चलता है, और जब दोनों संतुलन में हो तो जीवन एक सुंदर चंद्र रात की तरह शांत, कोमल और पूरक हो जाता है। अब बारी है अष्टम भाव की, जो कि रहस्यों का, रोगों का, मृत्यु के पार की गहराइयों का है। चंद्रमा जब इस भाव को अपनी दृष्टि से निहारते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं, संकट और विचित्र अनुभव आने लगते हैं। यह दृष्टि व्यक्ति को पितृधन में हानि और कुटुंब से टकराव की ओर ले जाती है। नेत्र रोग, मानसिक विक्षोभ और अनावश्यक इच्छाओं की अधिकता भी इनके जीवन में देखने को मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति जीवन में आती है जो आपके मन को भीतर से हिला देती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी लंपटता या वासनात्मक आकर्षण की ओर भी झुक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें केवल अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। हमें पता होना चाहिए, यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा स्वयं द्वितीय भाव में होते हैं। पत्रिका का द्वितीय भाव वाणी, कुटुंब और धन से जुड़ा भाव होता है। व्यक्ति की वाणी भावुक और आकर्षक होती है,
उसकी बोलचाल में चंद्र की ठंडक होती है। वो सुनाई नहीं देती, वो महसूस होती है। द्वितीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति के संस्कारों, आवाज की गरिमा और भोजन से जुड़ी आदतों का भी कारक होता है। और जब उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो वाणी के द्वारा उन छिपी हुई बातों को भी उजागर कर देती है जिन्हें समाज अक्सर दबा देता है। यह आंतरिक शक्तियों और आघातों का संगम है, जहां चंद्रमा जीवन के उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं जिसे हम अक्सर बंद करके जीना चाहते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा यहां पीड़ित हो जाएं, तो यही वाणी कटु, कुटिल या झूठ भी बुला सकती है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपनों से ही विमुख हो जाते हैं। पत्रिका का नवम भाव, जो हमारे भाग्य, धर्म, दर्शन और जीवन के गुरु तत्व को दर्शाता है। जब चंद्रमा नवम भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो नदी की तरह व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और सौम्य बहने लगती है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। व्यक्ति कर्म से नहीं डरता, उसका विश्वास होता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसी दृष्टि के प्रभाव से एक और चीज सामने आती है, वो है भ्रातृहीनता या भाई बहनों से भावनात्मक दूरी हो जाना। यह भाव बताता है कि व्यक्ति के भाग्य में धर्म और दर्शन तो होंगे, लेकिन सहयोगी रिश्तों की परीक्षा भी अनिवार्य होगी। भाई बहनों की बात हमने इसलिए की क्योंकि ऐसी स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पत्रिका के तृतीय भाव में होते हैं। तृतीय भाव पराक्रम, भाई बहन, संचार और साहस के विषयों का भाव होता है। चंद्रमा जब यहां होते हैं तो व्यक्ति प्रवासी स्वभाव का, धार्मिक और संवेदनशील सोच वाला बनता है। ऐसा व्यक्ति लेखन, गायन या कला में उत्कृष्टता पा सकता है। ऐसे लोग दिखने में कोमल होते हैं, लेकिन भीतर से निर्णय शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा यहां पीड़ित हों तो भाई बहनों से दूरी, यात्राओं में विघ्न और निर्णय में अस्थिरता देखने को मिलती है। चंद्रमा का उतार चढ़ाव मन की स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि धर्म और साहस, भाग्य और पराक्रम दोनों साथ साथ चलें, तभी जीवन का संतुलन बनता है। तो अब बात करते हैं उस भाव की जो आपकी परिभाषा तय करता है, जो बताता है कि इस जीवन में आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। यह है दशम भाव, यानी कर्म स्थान। जब चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति का मन कर्म के क्षेत्र में एक विशेष रंग ले लेता है। और चंद्रमा का रंग चंचलता, भावुकता और कोमलता से मिश्रित होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर पशु व्यापार, कृषि या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े व्यवसाय में रुचि रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कार्यक्षेत्र में भी भावनाओं से काम लेता है। कभी यह भावना धर्मांतरण की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति नए आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की ओर प्रेरित होता है, और तब कार्य में मन की दखल शुरू हो जाती है। जब मन कर्म में हस्तक्षेप करता है तो कभी करुणा से प्रेरित सेवा सामने आती है, तो कभी अस्थिर निर्णय और भावनात्मक संघर्ष। लेकिन ध्यान दें, इस दृष्टि का एक और पहलू भी है, पितृविरोध। ऐसे व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन, सहनशीलता की कमी और जल्द निराश हो जाना जैसे लक्षण प्रबल होते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि चंद्रमा पत्रिका के चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। चतुर्थ भाव जो कि सुख, भवन, वाहन, माता, मन की स्थिरता का भाव है। और जब चंद्रमा यहां होते हैं तो व्यक्ति की मानसिकता दुनिया में एक शीतल झील की झलक मिलती है। ऐसा व्यक्ति मातृभक्त, परिवार प्रिय और आंतरिक शांति का साधक होता है। उसे वाहन, भूमि, गृह संपत्ति के सुख की प्राप्ति होती है। परंतु कर्म क्षेत्र में यह चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को परिस्थितियों से भागने वाला भी बना सकता है। कई बार व्यक्ति भावनाओं के सागर में डूबने लगता है। नतीजा, निर्णय भावुकता से लेता है जो कि सही नहीं होता। इस कारण हानि भी उठानी पड़ती है। पत्रिका का एकादश भाव लाभ, मित्रता और आशाओं की पूर्ति से संबंधित होता है। चंद्रमा की दृष्टि जब एकादश भाव पर होती है तो व्यक्ति को लाभ, आर्थिक समृद्धि और मित्रों का लाभ प्राप्त होता है, जैसे जन्म से ही देवताओं ने इन सब विषयों का वरदान दिया हो। ऐसा व्यक्ति सहज भाव से लोगों से जुड़ता है, मित्रों में प्रिय होता है, व्यापार भी बड़ी सोच और समझ से चलाता है। इस भाव में चंद्र की दृष्टि व्यक्ति दूसरों की मदद से और रिश्तों के सहारे आर्थिक उन्नति करता है। जीवन की सफलता में किसी महिला का हाथ हो, ऐसा इनके जीवन में देखा गया है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पत्रिका के पंचम भाव में स्थित होते हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है। कन्या संतान अधिक होती है और ये अक्सर अपने बच्चों के लिए त्याग और प्रेम से भरपूर जीवन जीते हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, अतः व्यक्ति स्वभाव से कोमल, कलात्मक और संवेदनशील होता है। इनकी स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और बच्चों के प्रति स्नेह अत्यधिक होता है। इनकी संतान भी इनसे उतना ही प्यार करती है जितना कि ये उनसे करते हैं।
लेकिन ध्यान दें, यदि चंद्रमा दुर्बल हो तो मित्रों से धोखा भी मिलता है, लाभ के अवसरों में अस्थिरता और भावनात्मक निवेश से हानि की स्थिति भी आती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में है और वह एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका हृदय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका मन लाभ की ओर बहते हुए भी हर लाभ को रिश्तों और रचनात्मकता से जोड़ता है। आप व्यवसाय से जो कमाते हैं वह सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि उसमें आपकी भावनाओं की छाया भी होती है। अब बात करते हैं पत्रिका के अंतिम भाव द्वादश भाव की। जब चंद्रमा अपनी दृष्टि द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक रहस्यमयी प्रवृत्ति प्रकट होती है। यह भाव खर्च, अस्पताल और विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अक्सर शत्रुओं के कारण धन खर्च करता है या भावनात्मक अस्थिरता के चलते मानसिक चिंताओं में घिरा रहता है। लेकिन चंद्रमा की यही दृष्टि आध्यात्मिक मोक्ष और अंत में मिलने वाले मानसिक शांति की राह भी खोलती है। अक्सर ऐसे लोग जीवन के उत्तरार्ध में सुखी, त्यागी और दर्शन प्रिय हो जाते हैं। जीवन में धार्मिक यात्राएं अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा होते हैं पत्रिका के षष्ठम भाव में, जो रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। जब चंद्रमा इस भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति अक्सर अति संवेदनशील हो जाता है। उसका मन जल्दी अस्थिर होता है और चिंता, अनिद्रा या पाचन से संबंधित रोग उसे घेर सकते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति कभी कभी जल तत्व से होने वाली बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे सर्दी, खांसी या सूजन। चंद्रमा यहाँ शत्रुओं को मन में स्थान देता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी युद्ध से ज्यादा आंतरिक तनाव से परेशान रहता है। यदि चंद्र बली हो तो यही व्यक्ति शत्रु पर भावनात्मक विजय पाता है। वो सेवा भावना से बड़ा बनता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा षष्ठ भाव में स्थित है और उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से है। यदि आप उस जंग में विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जीवन के अंतिम काल में वह शांति प्राप्त होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक सूत्र याद रखना चाहिए, जो मन को जीत ले वही द्वादश भाव की राह पर शांति का दीप जला सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज हमने चंद्रमा की दृष्टियों और स्थितियों के माध्यम से अपने मन, व्यवहार, संघर्ष और आध्यात्मिक यात्रा के आयामों को जाना। यह समझना जरूरी है कि चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि आपके भीतर की भावनाओं और स्मृतियों का अधिपति है। और जब मन को दिशा मिल जाए तो जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान हो जाती है। चंद्रमा से हमने सीखा देखना, महसूस करना और स्वयं के भीतर झांकना। लेकिन अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस ग्रह की जो मन से नहीं, रक्त से जुड़ा है। हाँ, अब बारी है मंगल की। हम जानेंगे कि यह तेजस्वी ग्रह कैसे आपके भीतर की ऊर्जा, क्रोध, पराक्रम और जीवन में लड़ने और जीतने की क्षमता को नियंत्रित करता है। क्यों कुछ लोग जन्मजात योद्धा होते हैं और क्यों कुछ बारूद की तरह फट पड़ते हैं। मंगल ग्रह में आपके जीवन के कई छुपे रहस्यों की कुंजी है जिसे हम जानेंगे। तब तक चंद्रमा की चांदनी में स्वयं को खोजिए। धन्यवाद।